हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज हम करेंगे अपना फिजिक्स का थर्ड चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, आज है थर्ड चैप्टर। लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या होती है। लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल एस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब लाइट allowed to fall on highly polished surface such as a mirror, most of the light get reflected। ये कह रहा है कि जब लाइट किसी पोलिश सरफेस या मिरर पर पड़ती है, पॉलिश किए हुए मिरर पर पड़ती है तो लाइट वहाँ पास क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, मिरर है जिसके हमने बैक साइड में पॉलिश कर रखी है। जब लाइट इस पर गिरी तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमारे पास आते हैं लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि जब लाइट पॉलिश सरफेस पे गिरती है, ये हमारे पास पॉलिश सरफेस था, जब इस पे लाइट जो गिरती है तो गिरने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो लाइट टकरा के हमारे पास इधर चली गई उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारे पास एक होता है नॉर्मल। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल किस पे, मिरर पे, तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल। अब हमारे पास पहली बात आती है कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास ये कह रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे आई जो एंगल बना है वो एंगल आर के बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये था हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये तीनों हमारे पास क्या है, सेम प्लेन में है। ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है ये। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे लाज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इससे बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं पूछे। अब आता है हमारे पास इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि पहला पॉइंट आता है वर्चुअल, इमेजिनरी एंड इरेक्ट। देखो वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक का मतलब है जो इमेज वास्तव में मतलब वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, जो इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर ना बने। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। ठीक है, कैसी इमेज बनती है, इसमें बिल्कुल सीधी बनती है। दूसरे हमारे पास बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। अल्फ़ाबेटिकल को देखना शीशे में तो हमारे पास वो उल्टे दिखाई देंगे, इन्वर्टेड। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें अपीयर होता है राइट साइड में और राइट साइड हमारे पास किधर अपीयर होता है, लेफ्ट साइड में। तो लेटरली इन्वर्टेड उल्टा होते हैं ये। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो जैसे कि हम अब मिरर में जब खुद को देखते हैं तो हमारी इमेज हमें दिखाई देती है, हमारा जो साइज़ है बिल्कुल मिरर में हमारा वही साइज़ दिखाई देता है। ये नहीं है कि हमारी जो हाइट थी 5'5" तो हमें मिरर में 5'4" दिखेगी, 5'3" दिखेगी, ऐसा नहीं होता है। जो साइज़ होता है इमेज का वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है प्लेन मिरर में। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट थे प्लेन मिरर की इमेज के बारे में। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है एक और फोर्थ हमारे पास पॉइंट आता है कि जो इमेज होती है, इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है तो हमारे पास इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, स्क्रीन पे नहीं बनती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें जो इमेज बनती है कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं बनती है, वो हमें दिखाई देती है स्क्रीन पर वो स्क्रीन पर नहीं होती है वास्तव में। ठीक है, वो काल्पनिक होती है, वो बिहाइंड द मिरर होती है। ये 4 पॉइंट थे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर के। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब हमारे पास मिरर की बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और हमारे पास दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसकी जो बाहरी जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, पॉलिश होती है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी अंदर वाली साइड पॉलिश होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। कॉनिकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो फर्स्ट हम जब बात करते हैं तो हमारे पास देखो ये हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो हमारे पास देखो ये मिरर था, मिरर का यहाँ पे क्या है, सेंटर है, सेंटर, और यहाँ पे हमारे पास ये जो ये सेंटर से लेके हमारे पास ये दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, पोल, और सेंटर और पोल के बीच में जो बीच का पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। याद रखना है, फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और जो हमारे पास ये जो लाइन थी पूरी, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी लाइन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर से लेके पोल तक की दूरी हमारे पास क्या है, रेडियस, और फोकस से जो पोल तक की जो दूरी है वो क्या है, हमारे पास फोकल लेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अब से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे पास पॉइंट थे। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इधर कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है इधर इनर वाली साइड पुलिस होती है, तो इसका इधर हो जाएगा, ये वहाँ पास सेंटर हो जाएगा, ये वहाँ पास इसका फोकस हो जाएगा, और ये जैसे कि यहाँ पास पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ हो गई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में यही हमने बात की है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस वही होती है लाइनिंग ज्वाइनिंग, जो पोल एंड सेंटर को जो ज्वाइन करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है सफ़ेरे का, जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं, जिसको हमने पी से डिनोट किया। सेंटर हमें पता है कि मिरर का सेंटर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेडियस क्या होती है, सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस बात की है, और पोल की भी हम बात कर चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने बात कर ली है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी को पता है क्या होता है, रेडियस जो सर्कल की जो रेडियस होती है वही रेडियस है इसमें भी। इसमें मेन आता है वो फोकस पॉइंट। देखो फोकस पॉइंट की बात करते हैं, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है कि देखो हमारे पास ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जब इसके पैरेलल हमारे पास कोई रे आती है तो वो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी। फोकस पॉइंट यही कहता है कि हमारे पास ऑन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है सभी पैरेलल रे, वही हमारे पास क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ की भी हमने बात कर ली है कि जो लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में जो लेंथ होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास आता है मेन इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट की रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो हमने पता है कि ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये इतनी यहाँ सेंटर से लेके जो पोल तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। जो फोकस क्या होता है, सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है। तो मतलब ये कहने का मतलब यही है कि रेडियस का आधा हो गया, ठीक है। फोकस क्या हो गया, रेडियस का आधा, ठीक है। ये रिलेशन होता है हमारे पास किसके बीच में, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में।